एग्जिट पोल पर खुश होने वाली कांग्रेस के उड़ गए होश जब देखा इतिहास। जीत में भी नजर आने लगी हार, अचानक कांग्रेस के अरमानों पर फिर गया पानी। इधर मोदी की हार पर विरोधी मचा रहे थे शोर, उधर बेफिक्र मोदी दुबई के कर रहे थे सैर। मोदी को क्यों कोई हरा नहीं पाता, सबूत मिल गया। क्यों एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर डर गई मोदी विरोधी पार्टियां, इतिहास ने दिखा दिया ऐसा सबूत। कहीं आखिरी वक्त में मोदी के नाम पर पलट न जाए बाजी। एग्जिट पोल के नतीजे आए तो मोदी विरोधी रात भर होली और दिवाली मनाते रहे, जैसे पूरे हिंदुस्तान पर जीत हासिल कर ली हो। लेकिन रुकिए, हम जब इतिहास बताएंगे तो इनकी होली दिवाली सब फीकी पड़ जाएगी। चाहे 2018 का एमपी इलेक्शन हो, चाहे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, या फिर ममता दीदी के बंगाल चुनाव के नतीजे, ये तीन सबसे बड़े उदाहरण हैं जब एग्जिट पोल गलत साबित हुए। सबसे पहले 2018 में मध्य प्रदेश के नतीजे याद कीजिए। जनता ने अच्छे खासे वोट प्रतिशत के साथ बीजेपी को जीत दिलाई थी, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा आई। मात्र 1 साल 97 दिन में बीजेपी ने बाजी पलट दी। शाह के एक इशारे पर एमपी में फिर सत्ता बीजेपी के हाथ आ गई और मामा शिवराज चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए। यानी चाणक्य की रणनीति के आगे सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए। कांग्रेस के 22 विधायक बागी हो गए और सिंधिया के साथ बीजेपी में आकर मिल गए। तो क्या इस बार भी कुछ एमपी में ऐसा ही होगा? क्योंकि इस बार भी एबीपी वोटर्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 88 से 112 और कांग्रेस को 113 से 137 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी मुकाबला कांटे का होने वाला है। एमपी की तरह छत्तीसगढ़ में भी हाल हो सकता है। छत्तीसगढ़ में भी जबरदस्त फाइट नजर आ रही है। एग्जिट पोल में यहाँ बीजेपी को 41 और कांग्रेस को करीब 45 सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। अगर सारे एग्जिट पोल एजेंसियों का औसत देखें तो बीजेपी को 38 और कांग्रेस को 50 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों को कांग्रेसी भूल गए। एग्जिट पोल ने 2020 में कैसे बिहार के नतीजों को उलट कर दिखाया था। तब महागठबंधन को 178 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ भी नीतीश के साथ सरकार बनाई। हालांकि बाद में नीतीश और बीजेपी की राहें जुदा हो गई। इससे एक बात साफ पता चलती है कि नतीजे कुछ भी हो, सरकार कैसे बनानी है ये मोदी शाह बखूबी समझते हैं। और यही समीकरण छत्तीसगढ़ पर भी लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी एग्जिट पोल गलत साबित होने जा रहा है, या फिर छत्तीसगढ़ में कमल खिलने जा रहा है? आप जरा राजस्थान का हाल देख लीजिए। राजस्थान में तो ऐसा मोदी मैजिक चला कि कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ होता नजर आ रहा। एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान में बीजेपी शानदार वापसी करने जा रही है। वहां पर हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल बता रहे कि परंपरा टूटी हुई नजर नहीं आ रही। राजस्थान के 8 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी की सरकार बन रही, सिर्फ एक पोल में कांग्रेस की सरकार बन रही। पोल ऑफ पोल्स बीजेपी को राजस्थान में 102 जबकि कांग्रेस को 85 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं। यानी मोदी शाह की ताबड़तोड़ रैलियों के आगे गहलोत का गणित फेल हो चुका है। अब आप हिंदी पट्टी राज्यों का हाल समझ गए होंगे। अब जरा तेलंगाना के खेल को समझ लेते हैं। यहाँ भी बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिख रहा है। भले ही तेलंगाना में बीजेपी सत्ता से कोसों दूर हो, लेकिन उसके वोट प्रतिशत में एक तगड़ा बूस्ट नजर आ रहा है। जबकि केसीआर की विदाई तय मानी जा रही है। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में बहुमत के लिए 60 सीटों की दरकार है। एग्जिट पोल में बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं, कांग्रेस को 48 से 64 सीटें और बीआरएस को 40 से 55 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। 2018 में बीजेपी का एक विधायक यहां से जीता था, लेकिन इस बार यहां योगी फैक्टर काम कर गया। तेलंगाना के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि राजा सिंह का जादू फिर से चला है और ओवैसी के गढ़ में कमल खिला है। और यहां बीजेपी को वोट प्रतिशत में करीब 800% का बूस्ट मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि तेलंगाना में एग्जिट पोल अक्सर सही साबित हुए हैं। सबसे आखिर में मिजोरम का गणित समझ लेते हैं। 5 एग्जिट पोल में से एक में जोरम पीपल मूवमेंट यानी ZPM की सरकार बनती दिख रही है, जबकि 4 पोल में हंग असेंबली का अनुमान जताया जा रहा है। यानी इस बार मिजोरम में भी बीजेपी खेल करने वाली है। शाह ने मिजोरम पर नजर गड़ा दी है। नतीजों के बाद मिजोरम कुछ नया और अप्रत्याशित देख सकता है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा है। हालांकि सेमीफाइनल में जीत या हार फाइनल विजय की गारंटी नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल से एक बात साफ हो गई, जब तक मोदी मैजिक चलता रहेगा तब तक विरोधियों का हर गणित बिगड़ता रहेगा।